हेलो अम्मा। अरे अम्मा, तू मुझसे कहती थी ना कि तू रड़ुआ मरेगा। रड़ुआ नहीं मरूंगा। इतनी सुंदर लाल गोरी बहू लेके आया हूँ मैं। और सुन, आज के बाद तू कोई काम नहीं करेगी, सब काम अब बहू करेगी। तू बैठ के ही खा, ठीक है? अरे अम्मा, मैं बहू को, अरे बहू, अम्मा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से शादी करी थी, बहू फिर गायब हो गई। अब मैं क्या अम्मा को मुंह दिखाऊंगा? अरे कोई है? अरे किसी ने मेरी बहू देखी? हे भगवान, साला रड़ुआ ही मरूंगा मैं तो। अरे कोई पुलिस, कहाँ जाऊँ मैं? अंकल जी रुक जाइए, यही है? हाँ हाँ, यही है मेरी बहू। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैंने शादी करी थी। अरे तू कहाँ चली गई थी? कहाँ भाग गई थी? क्या हो गया था? कहाँ भाग गई थी? ये इसका आशिक है, पता नहीं कौन है, ये लेके आता है स्केट बोर्ड, और ये आपके पीछे से ना स्केट बोर्ड पे बैठ के फरार हो गई थी यहाँ से। वो तो सही वक्त पे मैंने सब कुछ होते हुए देख लिया, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और मैडम, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं शहर का नया SHO हूँ। ऊपर की वर्दी मैंने उतार के गाड़ी में रखी ही थी। इतनी देर में मैंने आपको देख लिया था कि आप ये सब कर रहे हो। ये देखिए। थैंक्स टू गॉड कि आप पुलिस वाले हो सर। सर, मैं तो पुलिस तक जा नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस यहाँ तक आ गई, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ सर। सर मैं आपको बताती हूँ सर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसी से प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले पैसों के आगे झुक गए। आपने सुना तो होगा कि अक्सर शादी में दहेज दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ ये अंकल 10 लाख में मुझे खरीद के लेके जा रहे हैं। ये शादी मेरी बिना मर्जी की हो रही है। इनकी शादी हो नहीं रही थी, जो हुई है ना इनकी शादी, वो इनकी बीवी गुजर गई है, और इसलिए ना ये टर्की है। इनको ना नई नई लड़कियां चाहिए होती है, तो जब इनको दिखाना कि 10 लाख में इनको एक नौजवान लड़की मिल रही है, तो इन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी करी। मैंने इनसे भी बात करी थी कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, फिर ये बोले कि तो अगर तूने ज्यादा चू चपड़ करी ना तो तुझे काट के डाल दूंगा। शादी तो तेरे को करनी पड़ेगी, चाहकर और ना चाहकर, क्योंकि पैसे मैं दे चुका हूँ। तो तू अगर गैर राजी भी मुझसे शादी करेगी तो बाद में देख लियो क्या होगा, सर मैं क्या करती। इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, तब उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें आगे बचा लूंगा। कितना बोल रही है, कितना बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है। पुलिस वाले हैं, मार मारेगी क्या मुझे? अरे तू तो मुझसे करी थी बड़ा आई लव यू, और ये कहाँ पासा पलट गई? तू सड़क पे आ गया? सर मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मैं सच बोल रही हूँ सर। ये शादी मेरी बिना मर्जी की हो रही है। 1 मिनट रुकिए। क्या बड़ाऊ, सच्चा बता, 10 लाख रुपए दिए तूने इसके बाप को? सच बता, आओ मत कर। 10 लाख दिए हैं तो क्या हो गया? रानी बना के रखता मैं इसको। मैं कौन सा उसको बेचने के लिए ले जा रहा था? वे तेरे आधे पैर कवर में है, और वो लड़की, उस लड़की की अभी जिंदगी चालू हुई है, तू उसको अपने साथ ब्याह के ले जा रहा था, जिससे कि तू तो मर जाए और उसके बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की को तू पैसे दे के खरीद के लाया है। हे भगवान, कहाँ फंसवा दिया तूने मुझे। अरे यार, इसके बाप को पूछ लो ना आप, वो सच सब जानते हैं। हाँ हाँ, जितनी गलती तेरी है ना बड़ाऊ, उतनी गलती इसके बाप की भी है। अब ना तुम दोनों लंबा जाओगे अंदर। वो जाएगा अपनी बेटी को बेचने के जुर्म में, और तू जाएगा बेटी को खरीदने के जुर्म में। तुम लोगों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को इतनी लंबी सजा करवाऊंगा कि कभी ना खरीद पाओगे ना कभी बेच पाओगे। आज वो बाप अपनी बेटी को दूसरे को बेच रहा है, कल को किसी और की लड़कियां किडनैप कर करके औरों को बेचेगा। यहीं से तो जुर्म चालू होता है। अब ना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को ऐसी सजा करवाऊंगा कि तुम लोग कभी ये सब कर ही नहीं पाओगे। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे पुलिस वाले अगर हमारे देश में है ना, तो यहाँ पर कोई भी नारी असुरक्षित हो ही नहीं सकती है। आपने बिल्कुल ठीक टाइम पर आके ना मेरी जान बचा ली। और सर आपको पता है, ये ना शादी करके ना मुझे यहाँ से तो हाथरस लेके जाता, लेकिन उसके बाद में इसलिए दिल्ली से दुबई लेके जाता सर। और सर इसमें क्या भरोसा कि बाहर ले जाके मुझे बेचता या कुछ और करता सर। मैडम आप टेंशन मत लो, अब इसमें जब डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ब खुद बताएगा कि ये शादी अपने लिए कर रहा था या शादी कर करके लड़कियों को बेचता है। और भैया, आप अगर आपको पता था कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब हो रहा है, तो आपको पहले पुलिस स्टेशन आना चाहिए था, ना कि ये सब करना चाहिए था। अभी सोचो, अगर इसकी पूरी गैंग होती तो तुम्हारा क्या हाल करती और मैडम के क्या हाल करती। सॉरी सर, उस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और जो कुछ भी मुझे समझ में आया वो मैं करने के लिए आ गया, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, अब आप टेंशन मत लो। मैडम आप मेरे साथ थाने चलिए, आप भी थाने चलिए, और इसको तो मैं देखता हूँ। इसके खिलाफ आप FIR दर्ज कराइए और अपने पापा को वहीं बुलाइए। दोनों को अंदर डलवाऊंगा, और इससे तो अभी पूछताछ करनी है। इसको तो आज पूरी रात जगना है, इसकी कस्टडी मैं लूंगा। चले यहाँ से थाने, चल। अम्मा, कहाँ फंस गया?